एक विज्ञापन हर जगह वायरल हो रहा है, वजह है इसका कंटेंट। त्योहार के सीजन में कई कंपनियां अपने विज्ञापन निकालती हैं, आपने भी देखा होगा। खास तौर पर धनतेरस, दिवाली के समय सोना खरीदने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। इन सभी विज्ञापनों में सजी धजी औरतें होती हैं, चमचमाते लिबास होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस विज्ञापन में इसी तरह के विजुअल्स होते हुए भी एक बहुत अलग मैसेज है, और यहीं पर यह विज्ञापन बाजी मार ले जाता है। इसमें सजी धजी महिलाएं हैं, लेकिन वो त्योहार के लिए घर सजाने में नहीं लगी हैं, अपने गहने सहेजने में या खरीदने में नहीं लगी हैं, वो लगी हैं खाने में। एक डच कंपनी है, डच स्टेट माइंस, मल्टीनेशनल फर्म है, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करती है। इसी कंपनी ने FCB उल्का नाम की एजेंसी के जरिए ये विज्ञापन बनवाया है। इस वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक बजते बजते ये संदेश आता है, लोहा चखले सोना बन जा, अपना ही तू गहना बन जा। ये विज्ञापन इसलिए बनाया गया है ताकि औरतों में आयरन की कमी, जिसकी वजह से एनीमिया होता है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया जा सके। गांव की ही नहीं, शहर की भी 50% से ज्यादा औरतें एनीमिक हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट स्त्रीधन रखा गया है। इसकी टैगलाइन है, इस धनतेरस सोने में नहीं लोहे में इन्वेस्ट करो। हालांकि जो वीडियो शूट किया गया है इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि इसे काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज किया गया है। अगर इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता इस एस्पेक्ट पर, तो ये विज्ञापन शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता था। बात एनीमिया की। एनीमिया है क्या? एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब नहीं, इस चीज को गलत मत समझिएगा, सचमुच में खून नहीं सूखता है। खून अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही रहेगा। खून में एक चीज होती है हीमोग्लोबिन, बोले तो खून का वो हिस्सा जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाता है। ये एक प्रोटीन होता है, बहुत ही जरूरी। हर डेसीलीटर खून के यूनिट में 12 से लेकर 18 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है। औरतों में 12 से लेकर 16 तक सामान्य होता है, मर्दों में 13 से लेकर 16.5 तक। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो खून है वो लाल होता है। इसके अंदर आयरन यानी लोहे को अपने आप से बांध कर रखने की ताकत होती है, और ऑक्सीजन उनसे जुड़कर ही शरीर में हर जगह तक पहुंचता है। इसलिए जब खून बढ़ाने की बात होती है तो कहा जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, क्योंकि उनमें आयरन काफी होता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो शुरू होती हैं परेशानियां। औरतों में ये परेशानी ज्यादा क्यों? औरतों को लेकर के इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ की औरतें अपने खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं। याद करने की कोशिश करिए कि आखिर बार कब आपने अपनी माँ को घर में सबसे पहले खाना खाते हुए देखा था, या फिर उन्हें खास अपने लिए फ्रूट्स खरीदते हुए देखा था। मुश्किल होता है याद करना, वही तो परेशानी है। औरतें अपनी सेहत पर तभी ध्यान देती हैं जब कुछ ऐसा हो जाए जो उनकी जान पर खतरा बन जाए। दूसरों को क्या कहूं, मेरी माँ खुद तब तक डॉक्टर को नहीं दिखाती जब तक बिस्तर से उठना उनका मुश्किल नहीं हो जाता। और वहीं घर में किसी और की थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो उसी वक्त वो डॉक्टर को 4 बार फोन घुमा देती है। ये नई चीज नहीं है। एनीमिया जैसी हालत तब होती है जब ढंग से खाया पिया न जाए, सेहत पर ध्यान न दिया जाए, समय समय पर चेकअप न कराया जाए। हमारे देश में वैसे भी ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं एनीमिक हैं। उनको भरपूर खाना नहीं मिलता। भरपूर से मतलब थाली भर के खाने से नहीं है, पौष्टिक खाने से है, न्यूट्रिशियस खाने से है। खून में आयरन की कमी से होता है एनीमिया, फिर आयरन की टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। अब एनीमिया की बात तो इतनी हो गई, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों में ढंग से नहीं पहुंचेगा। मतलब आप सांस पूरी लेंगे लेकिन सांस का फायदा नहीं होगा, थकान हो जाएगी, खाया पिया शरीर को लगेगा नहीं। माहवारी में यानी कि मेंस्ट्रुएशन में यानी पीरियड्स में परेशानी होगी, कम खून आएगा, समय पे नहीं आएगा, कई बार बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा भी हो सकता है। चेहरे की रौनक चली जाएगी, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे। ये चंद सिम्टम्स हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो गर्भ ठहरने के बाद बच्चे के पोषण में दिक्कत होगी और आपकी तो वाट लगनी तय है। उम्र बढ़ने पर परेशानियां और ज्यादा दिखाई देंगी और उनसे छुटकारा पाना मुश्किल होता जाएगा। क्या है इलाज इसका? डॉक्टर आपको धीरे धीरे खाना पीना ठीक करने को कहेंगे। उनकी दी हुई दवाइयां आपको सही समय पर खानी होंगी। खुद से आप एनीमिया का टेस्ट नहीं कर सकते, आपको डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। एक बार पता चल जाए कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयां लेना और खाना शुरू कर सकते हैं। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, उनमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में आयरन होता है, जैसा हमने आपको पहले बताया। हमने जितने भी डॉक्टर से बात की, सबने कहा कि शुरुआत तो अच्छे खाने पीने से करनी ही पड़ेगी। जब तक न्यूट्रिशन नहीं होगा तब तक आप इससे लड़ नहीं रख सकते। दवाइयां भी एक लिमिट तक ही आपकी मदद कर सकती हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगर शरीर को हेल्दी रखना है तो आपको बेसिक चीजों से शुरुआत करनी होगी, जिसमें आपकी खाने की आदतें सबसे पहले आती हैं।
ये एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग छुपाते नहीं है। किसी को एनीमिया हो तो झट से बता देता है। शायद इसी वजह से इतना सामान्य है इसके बारे में सुनना, और इसी वजह से ये काफी खतरनाक है, क्योंकि लोग इसके बारे में सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि इसे गंभीरता से नहीं लेते। किसी की शक्ल उतरी हो या फिर कमजोर दिख रहा हो वो इंसान, तो लोग फटाक से कह देते हैं, अरे तुम तो एनीमिक लग रहे हो। इस बीमारी का इतना सामान्य हो जाना भी डराने वाला है। अधिकतर औरतों का हीमोग्लोबिन 7 से 9 के बीच पाया जाता है। ये साधारण स्तर से काफी नीचे है। जब आप ब्लड डोनेट करने भी जाएंगे तो 12.5 हीमोग्लोबिन आपका मिनिमम होना जरूरी है। लेकिन अगर इसे एक सामान्य बात समझा जाता रहेगा, ये इतनी ज्यादा जो कम हीमोग्लोबिन के लेवल्स हैं, तो दिक्कत ही होगी। ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। इसकी वजह से लाखों महिलाएं बीमारी में जीवन काटने को मजबूर होती हैं। एक सर्वे के अनुसार ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स में भारत को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा औरतें एनीमिक हैं। इनमें से अधिकतर औरतें वो हैं जो बच्चे पैदा करने की उम्र में हैं। एनीमिया को साइलेंट किलर यानी चुप्पा हत्यारा भी कहा जाता है, यानी ऐसी बीमारी जो बिना कोई खास लक्षण दिखाए जान ले ले। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों की औरतें ही खाने पीने में ध्यान नहीं रखती हैं और एनीमिक हो जाती हैं। बड़े बड़े शहरों में भी ये दिक्कत है। डॉक्टरों से बातचीत करने पर यह भी पता चला कि अधिकतर औरतों को अपनी प्रेगनेंसी ढंग से चलाने के लिए आयरन की गोलियां लेनी पड़ती हैं। इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए, जांच कराइए। अपने घर की औरतों से कहिए, समझाइए, जान है तो जहान है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।